हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का 5 मार्क्स का खड़ी बोली हिंदी के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त चर्चा करो, इस प्रश्न पर वीडियो लाया हूं। तो हेडिंग है खड़ी बोली हिंदी का उद्भव एवं विकास। समस्त देश की साहित्यिक, प्रशासनिक एवं संपर्क तथा मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है। सन 1800 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का प्रयोग निश्चित दिशा में चल पड़ा था। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज में अंग्रेजी के साथ साथ ही देसी भाषाओं के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई थी। इसी समय लल्लू लाल और सदर मिश्र ने भी खड़ी बोली में ग्रंथों में रचनाएं लिखे हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे बिना मूल्य के पेम्पलेट खड़ी बोली के भाषा में जनता में बांटते थे, जिसमें वे अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। ईसाई धर्म प्रचारक भी क्या था, खड़ी बोली में पेम्पलेट छपवाता था और जनता को देता था मुफ्त में, फ्री में, जिसमें वे अपने धर्म को क्या है, श्रेष्ठ बताता था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अपना लिया था। खड़ी बोली का जो है प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है, जिन्होंने क्या है खड़ी बोली को क्या है काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अपना लिया था। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। उनकी कविताएं भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये क्या है, आकाश के बारे में कहा गया है। खड़ी बोली को जो स्थापित किया उनमें मुख्य योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उनको ही खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया और वे क्या करते थे, सरस्वती पत्रिका में जो है खड़ी बोली में कविताएं छापते थे। यद्यपि भारतेंदु युग में ही गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हो चुका था, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता था। द्विवेदी जी को यह बड़ा अजीब लगता था कि काव्य भाषा और गद्य भाषा हिंदी में अलग अलग है। काव्य भाषा माने कविता और गद्य भाषा माने कहानी और निबंध। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो मिशन बना लिया, वो अंत में अवश्य सफल हुआ। द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पीर प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी कवि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी ने भी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में किए हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि जैसे अज्ञे जी, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, नीरज आदि सैकड़ों कवियों ने खड़ी बोली में अपने काव्य की रचना किए हैं। आज खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्ण विकसित होकर विकास की ओर निरंतर बढ़ रही है। ये 5 मार्क्स का है, इसीलिए इस आधार पर लिखा गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।